ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस नापाक पतित भारत को पाक पावन बनाने की सेवा पर रहना है, विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। अपना देश भारत देश पावन था, सर्वगुण संपन्न देवी देवताओं का साम्राज्य था। अब ये देश नापाक हो गया है, पतित हो गया है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को जन्म दिया है, इस देश को पुनः सिरताज बनाओ, पाक बनाओ, पवित्र बनाओ और इस सेवा पर सदा उपस्थित रहो। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत ज़रूरी है? गृहस्थ व्यवहार में रहते ये स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है, वो कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, उन्हें समय का बहुत कदर रहता है। देखिए, मेजॉरिटी बाबा के बच्चे जो हैं वो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं और ये पढ़ाई है भी घर गृहस्थ में रहने वालों के लिए, सन्यासियों के लिए तो नहीं है, फैमिलीज के लिए है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ पे स्मृति क्या रखो। आप फैमिली में रहते हो तो स्मृति क्या होनी चाहिए? स्मृति ये होनी चाहिए कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, परमात्मा हमारा टीचर है, वो हमें पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? कैसे घर गृहस्थ में अपने आप को चलाना है। दूसरा, मनुष्यों में सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान कौन सा है? जिसकी पूजा करते हैं उसे ही नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। ये सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान है। पुकारते हैं, मंदिर बनाकर पूछते हैं, तो भला वो नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ये बेहद के बाप ने बच्चों को शिक्षा दी अथवा सावधान किया, जबकि राम के बने हो तो इस बचपन अर्थात अथवा ईश्वरीय बचपन को भुला नहीं देना। ऐसा ना हो कि राम के बचपन से हटकर रावण की तरफ चले जाएं, फिर तो बहुत पछताना पड़ेगा। ये भी समझाया है कि अगर महान ते महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। यहाँ के महारथी हैं गज, उनको ग्रह रूपी माया खा लेती है। ये बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, माया बड़ी दुष्टर है, ऐसा न कहो, न हो कहाँ बेहद के बाप का हाथ छोड़ दो। फिर बाबा ने कहा, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनको बाप बड़े बड़े टाइटल देते, वो भी हाथ छोड़ देते हैं। देखिए, ये पढ़ाई रेस है, जैसे स्कूल कॉलेज में होता है। हर एक की अपनी अपनी सामर्थ्य होती है। कोई बच्चे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम पास करके भी नई प्रमोशंस लेते हुए क्लास अपनी पार करते जाते हैं, और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नहीं कर पाते हैं। तो ये भी पढ़ाई है। पढ़ाई हमारी जितनी दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है, परीक्षाओं को देना पड़ता है, और अगर कोई नहीं दे पाते हैं तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम नापाक से पाक बने हो। इस समय सारी दुनिया नापाक स्थान है। पावन तो हैं देवी देवताएं, तुम नापाक भारत को पावन बना रहे हो। फिर बाबा ने कहा, हाँ, विघ्नों को भी मिटाना होता है, इसमें हार्ट फेल अथवा सुस्त नहीं होना है। कोई भी हालत में सर्विस ज़रूर करनी है, पतितों को पावन बनाने की। तुम्हारा धंधा ही ये है और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है।
फिर बाबा ने कहा कि पवित्र स्थान भारत था, अब अपवित्र स्थान बना है। मकान नया है, फिर पुराना ज़रूर बनेगा। ये समझ नई दुनिया में नहीं रहती। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। देखिए, हमारा भारत ऐसा था, श्रेष्ठ था, मतलब धीरे धीरे भारत जो है वो पुराना बना। जिस समय ये नया भारत था, उस समय ये पुराना होगा ये भी हमको ख्याल नहीं था। ये समझ हमको अभी बाबा संगम युग पर देते हैं, जब हिस्ट्री सारी सुनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, स्टूडेंट कभी पढ़ाई और टीचर को भूल सकते हैं क्या? तुम भी स्टूडेंट हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये याद रहे कि हम पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई में टाइम बहुत लगता है, बीच में कोई गिर पड़ता है, कोई हरा देता है, मुख से कहते लिख भी देते हैं। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाप को बड़े प्रेम से पत्र लिखते हैं। हम जीव की आत्मा परम पिता परमात्मा को पत्र लिखती हैं। वो पुकार रहे हैं, परमात्मा रक्षा करो, शांति दो। सिवाय बाप के कोई शांति दे न सके। बाबा को तो आना ही है। भक्तों का रक्षक भी गाया हुआ है। देखिए, जिस समय संसार में अशांति दुख होता है, उस समय पुकारते हैं, क्योंकि वो शांति और सुख का अनुभव पहले किया हुआ होता है। तो जब वो हमारी लाइफ से मिस हो जाती है तो हम पुकारते हैं भगवान को, हे भगवान आओ। भगवान भी आते हैं तो आकर के हम बच्चों को शांति सुख का वर्षा देते हैं। तीनों कालों आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो, परंतु हो साधारण गुप्त। वो बाहर में जाकर जिस्मानी ड्रिल करते हैं, सीखते हैं। तुम्हारी ड्रिल है रूहानी। कोई को पता ही नहीं कि ये कोई वॉरियर्स हैं, लड़ाई करने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा, भगवान ने युद्ध सिखलाई है रावण पर जीत पाने की। समझाते हैं कि तुम 16 कला संपूर्ण थे। तुम मूल वतन से अशरीरी आए, फिर यहाँ चोला धारण कर पहले सतयुग में राज्य किया। स्मृति में आता है ना? कहते हैं, हाँ बाबा, अब हमको स्मृति आई है कि बरोबर हम देवी राज्य के मालिक थे। बाबा ने याद कराया तो आई है, नहीं तो वैसे तो नहीं थी। मनुष्य तो गोरे सावरे होते हैं, आयरन एज को सावरा कहेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं, तुम काला मुंह करके कुल को कलंक लगाते हो। बेहद का बाप कहते हैं, तुमने आसुरी मत पर चलकर देवी कुल को कलंकित किया है, इसलिए तुम सावरे बन गए हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम्हारी पढ़ाई सिंपल है, अल्फ बे को याद करना। बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। राजाई को याद करो तो राजाई मिलेगी। वो लोग कहते हैं, कहो मैं भैंस हूँ। ये बात तो सत्य नहीं है। तुम आत्मा कहती हो हम विष्णु बनेंगे, कैसे बनेंगे? कहते हैं, मुझे याद करो और विष्णुपुरी राजधानी को भी याद करो। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण विष्णु का नाम लिखा जाता है। फिर बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग के कारण विष्णु कंबाइंड स्वरूप है ना, लक्ष्मी और नारायण का। बाबा ने कहा, ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव को फादर कहेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मनुष्य बनते हैं। इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को कहा, वो सिजरा है ना, आत्मा अनादि अविनाशी है, उसका पिता परमात्मा, और वो जो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो मनुष्य सृष्टि का। बाबा ने कहा कि ये एक जन्म मेरे मददगार बनो, जो मदद करेंगे वही फल पाएंगे। तुम हो गए ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार। बाप ज़रूर भारत की खुद खिदमत करते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत याद दिलाया है कि अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत बहुत पछताएंगे। इसलिए गफलत छोड़ो, सर्विस में लग जाओ, कल्याणकारी बनो। अब तो अर्जुन बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, फिर सतयुग में सोने के पहाड़ खड़े हो जाएंगे।
आज बाबा ने वरदान दिया। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं वे हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यही सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए एवर रेडी अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे नष्टो मोहा, सदा निर्मोही और निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो तब कहेंगे एवर रेडी। और स्लोगन है, नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। ये तो है ना, पास विद ऑनर तभी हो सकते हैं जब कहीं पर भी किसी प्रकार की परीक्षा में हम फेल ना हो, तो उसमें अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, अकोमोडेट करना पड़ता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।